विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानिता मनुष्यो मद प्रसादे भविष्यत न संशय। हमें सभी सनातनियों को पंचोपचार से अपने घर में नित्य प्रति भगवान का पूजन करना चाहिए और सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी के नाम से या जिस भी आराध्य को हम मानते हैं उन आराध्य के नाम से चाहे 11 आहुति डालकर हवन करना चाहिए। इससे हमारे देव पितर सभी प्रसन्न रहते हैं। अगर नित्य प्रति हम नहीं कर सकते हैं, रोज अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, पंचबली नहीं करते हैं, हवन नहीं करते हैं, तो किसी पर्व इत्यादि पे जरूर करना चाहिए। जैसे 2023 का साल का आखिरी आने वाला है, नव वर्ष भी आने वाला है, लेकिन वो नया साल हमारे सनातनियों का नहीं है, वो अंग्रेजों का है, अंग्रेजी टाइम से आने वाला है। इसलिए उसको हम पर्व रूप में नहीं मनाते हैं। नया साल आता है इसलिए वामपंथी विचारधारा के साथ उत्सव मनाते हैं कि नया साल आया, लेकिन नववर्ष हमारा नहीं है। नववर्ष हमारा चैत्र के महीने में जब संवत बदलता है, संवत का मतलब है साल बदल जाए, राशि बदल जाए और नई फसल की उत्पत्ति हो, नया फसल भी आ जाए, तब हमारा नया साल जिस दिन संवत बदलता है उसी दिन मनाया जाता है। लेकिन सभी समय अनुकूल जैसे देश काल परिस्थिति बनती है उसी प्रकार सबको रहना चाहिए, चलना भी चाहिए। तो इसलिए एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। 2023 में 23 तारीख 23 दिसंबर को दिन शनिवार को उदया काल में मोक्षदा नाम की एकादशी है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए, ठाकुर जी का अर्चना वंदना करना चाहिए, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए सूक्ष्म से बताया गया है कि राम नाम संकीर्तन करें, नमो भगवते वासुदेवाय या 12 अक्षर मंत्र है इसका जप करें, या हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण अन्य प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों का संकीर्तन करें, पाठ करें। बताया गया है कि जिसके पास समय का अभाव है, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे सीधी और सुंदर उपाय है वो कर सकते हैं जो आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में फल प्राप्त होता है, उतना भगवान सीताराम के नाम लेने से ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन या किसी पर्व में जिसके पास समय नहीं हो, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य, विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य केवल एक मंत्र जपने से आपको फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और अन्न का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत आया और भगवान के पास एकादशी गई और उन्होंने कहा कि व्रतों में श्रेष्ठ उत्तम एकादशी व्रत है। तो जो पाप था, जो दुराचार था, वो भगवान के पास गया और उसने पूछा कि गोविंद हम कहाँ जाएं, क्योंकि सारे लोग एकादशी व्रत रहेंगे तो उस दिन पाप कहाँ जाएगा। तो भगवान ने कहा जिस दिन सारे लोग एकादशी करेंगे उस दिन पाप अन्य देवता पे चला जाएगा, इसलिए अन्न खाने से सारा पाप लगता है और वो दोष रहित हो जाता है। इसलिए दोष के कारण अन्न का परित्याग करना चाहिए और भगवान का एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी के साथ यज्ञ करना चाहिए, भगवान के व्रत का सबको फल प्राप्त हो। और मोक्षदा एकादशी है, सभी लोग एकादशी